हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपने थर्ड चैप्टर के साथ, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है बट इजी है। अब समझते हैं इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। देखिए क्या लिखा हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर का मतलब क्या होता है? टू। मतलब कोई इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है? अगर आपने मेरी पॉलिनोमियल्स की वीडियो देखी होंगी तो मैंने उसमें साफ साफ बताया कि लीनियर का मतलब क्या होता है। कोई भी एक्सप्रेशन लिख दीजिए, 3x² प्लस 2x+5 इक्वल्स टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो वो इसकी डिग्री कहलाती है। डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट पावर किसी एक्सप्रेशन में। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री क्या हो जाए, अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री 1 हो जाए तो वो क्या कहलाती है? लीनियर। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। बाई चांस मैंने लिख दिया 5x³ प्लस 5x इक्वल्स टू 0। क्या है? लीनियर है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। तो इसका मतलब है लीनियर नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं। 3x+2 इक्वल्स टू 0। क्या है? लीनियर है। तो इसकी डिग्री कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर? 1। तो ये लीनियर है। तो इसका मतलब हम ऐसी कोई दो चीजों की बात करेंगे जो लीनियर होंगी और इस ऐसी इक्वेशंस की फॉर्म में होती हैं, हमेशा होंगी इस चैप्टर में। इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। जो ये एक्स वाई जेड लिखे जाते हैं ना इक्वेशंस में, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जो दो होंगी और लीनियर भी होंगी और उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, इस चैप्टर में हमें उसकी बात करनी है। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 6। 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -10। जैसे मैंने दो इक्वेशंस लिख दी, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? x की पावर 1, y की पावर 1। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। सिमिलरली इसकी डिग्री 1 हो गई। तो दोनों की जब डिग्री 1 हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लीनियर। और ये पेयर में दो है तो पेयर बन गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बस हमें इस पूरे चैप्टर में यही होगा, या तो ये दो इक्वेशन दी हुई होंगी, हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी होती है। इस पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे। बस इस पूरे चैप्टर में यही है, या तो ये दो दी हुई होंगी, इसमें से डायरेक्ट सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, या फिर वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दी होंगी, हमें पहले इक्वेशन बनानी है फिर इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम इसमें सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे इनको सॉल्व करने का, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और एक सीखेंगे हम ग्राफिकल मेथड। बस हमें इस चैप्टर में चार चीजें सीखनी है। हम धीरे धीरे करके प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में। आज इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.1 कुछ बेसिक्स के इक्वेशंस बनती कैसे हैं वो सीखेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए गाइस, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें बेसिकली सिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हो तो उससे दो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे आप इस चैप्टर में। तो उसकी बेसिक दी हुई है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा कि आज से 7 साल पहले आई वॉज, जितनी तुम उस टाइम थी मैं तुम्हारे साथ में था। बाई चांस 7 साल पहले जो उसकी डॉटर थी वो 4 years की थी, तो उसके पापा कितने साल के हो जाएंगे? 7 4 28 years के। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, उसने कहा आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times as old as you were will be। मतलब उसने कहा आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारे 3 गुना हो जाऊंगा। बाई चांस आज से 3 साल बाद उनकी लड़की 10 साल की होगी तो उसके पापा की एज 30 years हो जाएगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। हमें इस जो भी यहाँ पे बात दी हुई है उससे इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफ पे बना के दिखाना है। एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन बनाना, ग्राफिकली मतलब ग्राफ पे प्लॉट करना। ये ग्राफ मैंने पहले ही प्लॉट कर दिया यहाँ पे, मतलब ग्राफ पेपर पे आपको बनाना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इस वीडियो में। तो चलिए आगे समझते हैं।
तो जब भी आपके पास एज वाले क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपको एक यही फंडा करना है जो मैं कर रहा हूँ। पहले तो देख लीजिए किस दो पर्सन की एज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आफ्ताब और उसके डॉटर की बात की जा रही है, तो एक की एज एक्स और एक की वाई मान लेनी है। हमेशा ऐसे ही करना है इन क्वेश्चंस में। लेट आफ्ताब्स एज बी, आप आफ्ताब की एज बल्कि प्रेजेंट एज लिखो जो आज है उसकी। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years, let daughter's present age be y years। दोनों की एज बता दी हमने। अब उसने कहा आज से 7 साल पहले, तो यहां पे लिखते हैं 7 years ago। पहले हम अपने हिसाब से लगाएंगे। आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? अगर आज आपकी एज 20 ईयर्स है तो आज से 7 साल पहले आपकी एज कितनी होगी? तो 20 माइनस 7, सिंपल है। तो अगर आफ्ताब की एज आज x है तो 7 साल पहले तो 7 साल कम ही होगी ना, तो इतने ईयर्स होगी। और डॉटर की एज कितनी होगी? सिमिलरली डॉटर की अगर आज y है तो 7 साल पहले तो 7 साल कम ही होगा ना, ठीक है। उसके बाद अब हम पहले तो ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ था वो कि x माइनस 7 हो गई, तो हमने अपने हिसाब से लिखा। अब क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा आई वॉज 7 टाइम्स। आई कौन है? फादर। तो जो फादर ने कहा जो मैं हूं, मतलब फादर की एज है, वॉज मतलब इक्वल्स टू, वॉज या इज का मतलब इक्वल्स टू होता है, वॉज 7 टाइम्स, 7 गुना हो जाएगी किसके एज के? अपनी डॉटर की एज के। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई कि फादर की एज 7 टाइम्स हो गई अपनी डॉटर की एज से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 49, x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 42। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक है। अब उसने बात की है 3 years एज ओल्ड एज यू, 3 years बाद, 3 years लेटर, आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं वो। तो पहले हम अपने हिसाब से लिखेंगे उनकी एज कितनी होगी। आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी आज से? अगर वो आज x का है तो 3 साल बाद तो 3 साल बड़ा हो जाएगा ना वो। और डॉटर जो है वो y की है तो वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। तो आफ्ताब के पापा, वो आफ्ताब ने कहा अपनी डॉटर से कि मैं 3 साल बाद तुम्हारे से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। मतलब अगर तुम्हें 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो मेरी एज बनेगी। तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये एक आ गई इक्वेशन और एक ये आ गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो हमने 9th क्लास में भी किया है। कैसे करते हैं? सबसे पहले वो बॉक्स बनते हैं इसमें x और y की वैल्यू लिखी जाती है। तो मैं इसका बॉक्स यहीं पे बना देता हूँ नीचे। चलिए यहाँ इस वाली इक्वेशन का बॉक्स यहाँ पे बना देता हूँ। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो इसका ग्राफ बॉक्स बनाते हैं। एक x की वैल्यू एक y की। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ। आप ये रफ में कर सकते हैं, आपको शो करने की जरूरत नहीं, वैसे बॉक्स दिखाना होता है। अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। और एक बार हम y की वैल्यू 5 डाल के देख लेते हैं। तो 7 5 जो 35। अब 35 उधर जाके प्लस हो जाएगा उसके अंदर, तो कितना बचेगा? -7। तो ये आ गई आपकी वैल्यू -7। तो इसका बॉक्स तो ये बन चुका। अब इस वाली इक्वेशन का भी बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें x और y की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y कितना आ गया आपका? -2। आई होप आप ये कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन तो सिंपल है क्योंकि वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। एक बार हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो x आ गया हमारा 6। बस अब इन दोनों बॉक्स को इस पे प्लॉट करना है। तो पहले इसको कर दे, चलो इसको कर देते हैं 0,6, x पे 0 y पे 6। तो एक पॉइंट आएगा यहाँ पर -7,5। तो -7 ये ना, -5। तो -7,5, तो 5 आपका ये आ गया यहाँ पे कहीं। तो ये आपकी
इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं आपको इससे यहाँ पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा इस वाली इक्वेशन का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42 का ग्राफ है। अब अगला इसको प्लॉट करते हैं 0, -2। तो 0 ये रहा, -2 ये रहा। तो एक पॉइंट आपका ये आ गया 6,0 ये रहा। तो अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और ये आपका सेकंड ग्राफ बन गया। बस ये करना था आपको, ग्राफिकली भी दिखा दिया हमने। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया बनके। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल ऑफ ₹3900। एक क्रिकेट टीम का कोई कोच है, उसने 3 बैट और 6 बॉल 3,900 रुपीज़ की खरीदी। बाद में उसने एक बैट और 3 बॉल और ली, उसको उसकी पेमेंट 1300 देनी पड़ी। तो अब हमें इन दोनों सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली, जैसे हमने पिछली बार इक्वेशंस की फॉर्म में, और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो इसमें किन दो चीज़ों की बात हो रही है, बैट एंड बॉल की। तो हम उसकी कॉस्ट एक्स मान लेते हैं, एक की एक्स एक की वाई। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹x एंड ऑफ, चलो अलग से लिख लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹y। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, इस वाले क्वेश्चन सिंपल लिख देंगे डायरेक्टली। उसने कहा पहले केस क्या दिया हुआ है, 3 बैट और 6 बॉल। अच्छा मेरी बात बताइए, अगर आपने एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की खरीदी तो 5 चॉकलेट कितने की आएंगी, मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 5 25। तो अगर एक बैट x रुपीज़ का है तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x के। और ऐसे ही अगर एक बॉल y की है तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगी, 6y। और पेमेंट कितनी करनी पड़ी थी टोटल, 3900। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। और याद रखिए हमेशा इक्वेशन को सिंपलीफाई करते करिए, मतलब जैसे कि अब यहाँ से कॉमन आ रहा है ना कुछ 3, तो अगर आपको दिख जाए तो अच्छी बात है, इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अगर नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, इश्यू नहीं होने कोई। अब इस 3 को तो जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x + 2y इज इक्वल्स टू 1300। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं केस 2। दूसरा केस क्या था, एक बैट और 3 बॉल। तो एक बैट मतलब 1 × x और 3 बॉल तो 3 × y, कितने की, 1300 की। सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन गई। इनके फटाफट बॉक्सेस बनाते हैं। याद रखिए बॉक्स बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान, एक बार x को 0 कर दो, देख लो y क्या आएगा। x को 0 कर दोगे तो 2y = 1300, 2 को तो जाके डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 650। और एक बार y को 0 कर दो, अगर y को 0 कर दोगे x कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है, अब ऐसे इसमें करते हैं x y, एक बार x को 0 करा तो y कितना आ गया, y आपका यहाँ से y आ जाएगा y, इसको चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो अगर आपने x को 0 कर दिया तो y ये बन जाएगा 0 + 3y = 1300। तो y आ जाएगा आपका 1300 / 3। इसको डिवाइड करो, 3 × 4 = 12, 1 बचा, 3 × 3 = 9, 1 बचा, 3 × 3 = 9। तो ऐसे आता रहेगा। ये मैंने तभी करके दिखाया। तो अगर आपके पास पॉइंट में आना शुरू हो जाए तो आप उसको पॉइंट में ही छोड़ सकते हैं, और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन तभी वो देते ही नहीं कभी। तो एक वैल्यू तो ये आ गई। एक बार हम पुट करके देखते हैं x और y। तो हमने एक बार x को 0 करते हैं तो y आया हमारा 43.33, और एक बार हम y को 0 करते हैं तो x आ जाएगा आपका 1300। तो अब इन दोनों बॉक्सेस को प्लॉट करते हैं। अब देखिए 650 कितना बड़ा नंबर है, तो हम 1 2 3 तो डालेंगे नहीं। तो जब भी ऐसे हंड्रेड्स की टर्म में नंबर आए तो हम 1 की जगह क्या डालना शुरू कर देते हैं, 100। यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे चलेंगे। ठीक है, 700, 800, 900, 1000,
1100 1200 और ये आ गया आपका 1300। अब यहाँ पे भी ऐसे ऐसे चल जाएगा 100 वगैरह, आपको खुद मार्क कर देना। देखिए पहला क्या है 0 और 650, x पे 0 यहाँ पे कितना है 650, तो ये हो गया 100 200 300 400 500 600 और ये 700, तो इसके बीच में होगा 650 में, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। अगला 1300,0, तो 1300 ये रहा, बस आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन की लाइन। पहली इक्वेशन क्या आ गई आपकी x + 2y = 1300। अगला देखो x पे 0 और y पे 43.33, तो मतलब 400 से कुछ यहाँ पे होगा इस जगह पे, 400 और 500 के बीच में। ग्राफ पे तो आप एग्जैक्टली प्लॉट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टीचर कभी कहते हैं कि ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऐसे ही 500 400 के बीच में कहीं भी प्लॉट कर दीजिए, मतलब बीच में। अगला है 0,1300, तो सेम पॉइंट ये वाला, तो ये ग्राफ भी आपका ये कुछ ऐसे चला जाएगा। तो ये आपकी अगली इक्वेशन आ गई x + 3y = 1300। तो एक क्वेश्चन सिंपल है, बस कुछ नहीं, आपको इसमें ये सिखाया जा रहा है कि इक्वेशन कैसे बनती है और उसके ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइस हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए The cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be ₹160। एक दिन आपको फल खरीदने गए फ्रूट्स, तो आपको 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स के ₹160 देने पड़े, और फिर एक महीने बाद गए तो आपको फिर 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स के ₹300 देने पड़े। तो उसने कहा इस इक्वेशन को ग्राफिकली एल्जेब्रिकली बताइए। ये सेम क्वेश्चन पिछले जैसे ही है, प्रीवियस जैसे हमने किया था, उसमें बस बैट बॉल थी, इसमें क्या है एप्पल्स और ग्रेप्स, तो हम वो वैसे ही करेंगे बिल्कुल सेम। लेट कॉस्ट ऑफ, उसमें हमने क्या किया था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो इसमें कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी ₹X, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी ₹Y। अब दो केस हैं, दोनों को बना लेते हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है कि 2 kg एप्पल्स, तो 2 × x, जब 1 kg के x है तो 2 के कितने हो जाएंगे 2x, और 1 kg ग्रेप्स की कितनी कॉस्ट है 160। तो एक इक्वेशन बन गई, इसका बॉक्स अभी बना लेते हैं। x और y, एक बार x 0 कर दीजिए y 160 आ जाएगा, एक बार y 0 कर दीजिए तो x आपका आ जाएगा 80, सॉरी y 0 करेंगे तो x आ जाएगा 80। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। यहीं पे केस 2 क्या है, केस 2 आपका 4 kg एप्पल्स, तो 4x, जब 1 kg x है तो 4x होगा, और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है 300। तो मैंने बताया था अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, बस और कुछ बात नहीं है। तो 2x + y, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 150। ये इक्वेशन बन गई। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं। x, एक बार x को 0 करोगे तो y आ जाएगा 150, और एक बार y को 0 करोगे तो x आ जाएगा आपका 75। तो देखिए इसमें कितने बड़े बड़े नंबर है 160 और 180, तो हम इसमें 10 का गैप हमारा सही रहेगा लेना। तो 10 20 30 40 50 60 70 80, आप ऐसे प्लॉट कर लेना अपने भी, मैं कर लेना हूँ आप कर लेना। देखिए 0,160, तो यहाँ पे कहीं पे 160 आ रहा होगा, तो 0,160 तो 160 तो यहाँ पे प्लॉट करना है कहीं, तो यहाँ पे कहीं पे 160 आएगा आपका, तो यहाँ पे प्लॉट कर लेना 0,160। और अगला है 80,0, तो 80 आपका ये रहा, 2 पॉइंट्स आगे, बस इनको आपको मैच करना है। तो आपकी पहली इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बन जाएगा 2x + y = 60। अगला देखिए 0,150, तो अगर 160 है तो 150 का यहाँ पर होगा, ठीक है। और अगला है आपका 75,0, तो 80 ये रहा, तो 75 यहाँ पे आएगा, तो एक ग्राफ कुछ आपका ऐसे आएगा, बिल्कुल इसके बराबर में, ये ऐसे। शायद कट भी हो जाए, जब आप इसको प्रॉपर्ली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे शायद ये कट भी हो जाए। तो आपका एक ग्राफ की जो ये वाली इक्वेशन आ गई, इसके ऊपर लिख देंगे हम 2x
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। तो बस इस एक्सरसाइज में तो यही था, इसमें बस कुछ नहीं आपको सिखाया जा रहा है कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं और ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। बस आपकी जो 9th क्लास की नॉलेज थी लीनियर इक्वेशन की, उसको थोड़ा यहाँ पे बाहर निकाला गया है कि आपको याद आ जाए कि मैंने क्या किया था। जो आपको मेन चैप्टर है वो एक्सरसाइज 3.2 से ही स्टार्ट होता है। थैंक यू।